हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 8 की प्रश्नावली 8A का जो 16वें नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे कह रहा है यदि कॉस ए बराबर 1/2 साइन बी बराबर करड़ी में 3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका ये दिया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपका जो ये कॉस ए है इसका मान दिया है 1/2 और ये जो आपका साइन बी है इसका भी मान दिया करड़ी में 3/2। साइन ए और कॉस बी का मान अगर हमको पता हो तो ये पूरे का मान आपका पता चल जाएगा ना। ये एक त्रिभुज बना लें। कॉस ए का मान 1/2 दिया है, तो एक त्रिभुज बना लिए। कॉस ए, ये ए आपका कोण है तो थीटा है, तो ए आपका थीटा हो गया और ये आपका बी हो जाएगा और ए। एक त्रिभुज बना लिए, उसका नाम लिख दिए ABC और ये जो ए आपका कोण था ये थीटा हो गया, इसका मान दिया है 1/2। तो ये थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो ये आपका हो जाएगा लंब। कर्ण होता है और ये आधार। तो ये थीटा का मान दिया है 1/2। तो आपको एक सूत्र हमेशा जो बताया जाता है लाल बट्टे कक्का, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो बता दिया जाए। जो आपके त्रिकोणमिति के जो फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो उसमें जो साइन का मान होता है साइन ए, मतलब कोण आपका ए मान लीजिए। साइन ए का जो मान होता है ये लंब बटा कर्ण, फिर कॉस का मान आधार बटे कर्ण, फिर टैन का मान लंब बटे आधार, फिर कॉट का मान आधार बटे लंब, फिर सेक का मान कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक का मान कर्ण बटे लंब। मतलब कि साइन कॉस टैन का ऐसे ऐसे मान हो जाएगा। ये साइन का, ये कॉस का, ये टैन का, फिर उल्टा कॉट का करेंगे तो इसका उल्टा उल्टा कॉट से कोसेक। तो ये सूत्र अगर आपको पता रहेगा तो आप जान जाएंगे। तो आपको कॉस ए का मान दिया है, तो साइन कॉस कॉस ए का मान मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। आधार आपका एक, इसका मान पता चल गया। कर्ण का मान आपका करड़ी में 2। तो आपको लंब का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोर, क्योंकि आपका समकोण त्रिभुज है ना, एक कोण आपका 90 अंश है। और तो पाइथागोरस से जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक सूत्र बताया था पाइथागोरस प्रमेय से कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। ये त्रिभुज का नाम ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण जो ये है ए बी है ना, तो इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपका बी सी है, इसका स्क्वायर प्लस आधार आपका ए सी है। तो चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय से ये जो ए बी सी नाम रखें इस अनुसार आप लिख दें, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जो ये आपका कर्ण ए बी है इसका मान क्या है, करड़ी में 2, इसका स्क्वायर बराबर बी सी, ये आपका लंब है, इसका मान नहीं पता है तो ये बी सी का मान ज्ञात करना है, बी सी स्क्वायर का मान। और जो ए सी है ये आपका मान 1 कैसे पता चल गया, कॉस ए का जो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आपका आधार 1 कर्ण 2 पता चल गया। लंब का मान निकालना था क्योंकि हम लोगों को ये जो कॉस ए है इसका मान दिया है, तो हमको साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का मान हम कब निकालेंगे, जब हम लोग, क्योंकि कॉस ए और साइन ए में कोण सेम है, जब कोण समान रहता है तो हम लोग उसके आधार पे मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कॉस ए का मान दिया था, अब इसके सहारे से हम लोग साइन ए का मान निकाल लेंगे। दिया जाए करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से गुणा जब करेंगे, करड़ी हट जाएगी 2 आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस या 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अगर बी सी का स्क्वायर हम लोग निकालें तो इसको अगर इधर ले आएँ तो 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, बराबर 1 आ जाएगा। बी सी का अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर था यहाँ करड़ी में आ जाएगा, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका मान 1 आएगा, बी सी का मान, यानी लंब का मान आपका 1 आ गया। तो हमको साइन ए का मान चाहिए। तो जो आपका सूत्र होता है
यहाँ आप लिख सकते हैं सूत्र से साइन ए का जो मान होता है ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान आपका ये जो BC का मान आया है इसी को लंब भी कह सकते हैं। यल इसका मान 1 आया है, कर्ण आपका 2, करड़ी में 2 था तो साइन ए का मान पता चल गया। कॉस ए साइन बी का मान पता था, अब साइन ए का भी मान पता चल गया, 1/करड़ी में 2। अब आपको कॉस बी का मान ज्ञात करना है, तो आपको एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा और प्रक्रिया यही रहेगी। हम लोग पुनः इसी प्रक्रिया से पुनः हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। उसमें आपका साइन बी, ये जो बी आपका थीटा है समझ लीजिए, क्योंकि साइन बी का मान आपका करड़ी में 3/2 दिया है, इसको बी मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको सी, तो ये त्रिभुज ABC हो गया। साइन बी का मान दिया आपका, इस थीटा का मान दिया करड़ी में 3/2, और ये आपका कर्ण है, ये लंब, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और ये लंब और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ी दूरी जो ये आपका कर्ण होती है। तो साइन बी का मान दिया कड़ी में 3/2, और साइन बी मतलब साइन का जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, मतलब ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, मतलब लंब का मान दिया आपका करड़ी में 3 और कर्ण का मान दिया आपका 2, यानी आपका इसमें आधा निकालना है, इसमें आपका लंब निकालना था और इसमें आपको आधार का मान ज्ञात करना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम से कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको आधार निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं, आधार को इधर ले आएंगे, मतलब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो -l का स्क्वायर हो जाएगा। और हमको आधार का मान क्या करना है, इसलिए आधार का स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, क्योंकि जब इधर आएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। कर्ण का मान दिया आपका 2 का स्क्वायर माइनस लंब का मान आपका करड़ी में 3 दिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगी 3, 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये आधार का स्क्वायर बराबर 1, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, आपका आधार 1 आ जाएगा, यानी आपका BC का मान, मतलब BC कहें या आधार कहें, इसका मान 1 आ गया। ये दोनों दिया था, ये निकाल लिए थे हम लोग साइन ए यहाँ से। अब बचा है कॉस बी, इसका मान ज्ञात करना है। तो कॉस बी का जो सूत्र होता है कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, ये साइन कॉस का आधार बटे कर्ण होता है इसका ना। तो आपका आधार क्या आ गया 1 और कर्ण आपका 2 दिया है, मतलब आपका जो कॉस बी का मान आया है 1/2 आया है। अब सबका मान पता चल गया, साइन ए और कॉस बी का भी पता चल गया और कॉस ए साइन बी का मान दिया है। तो बस क्या करेंगे, चारों का मान रख कर गुणा करके फिर जोड़कर जो आएगा वही आपका मान होगा। फिर वही लिख देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी का मान निकालना है। तो साइन ए का मान आपका आया है 1/करड़ी में 2, कॉस बी का मान आया है आपका 1/2 प्लस आपका जो कॉस ए का मान दिया आपका यहाँ पे सवाल में 1/करड़ी में 2 इंटू जो आपका साइन बी का मान दिया है करड़ी में 3/2। तो बस इसको हल करना है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और करड़ी में 2 का 2 से गुणा करेंगे 2, करड़ी में 2 हो जाएगा, प्लस 1 का करड़ी में 3 करेंगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा, करड़ी में 2 का 2 से करेंगे तो 2 करड़ी में 2 हो जाएगी। और अब इसमें आधार समान है तो क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेंगे, जब आधार समान होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं, तो 1 प्लस करड़ी में 3/2 करड़ी में 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है, एक पेज में सॉल्व हो गया। तो अगर इस तरीके से आपका सवाल पूछे कि इसमें कॉस ए और साइन बी का मान दिया है और ये पूरी का मान पूछ रहा है, तो कॉस बी तो आपका कॉस ए साइन बी का दिया था, साइन ए कॉस बी का मान नहीं पता था, तो कॉस ए दिया है तो हम लोग उसके आधार से साइन ए निकाल सकते हैं, साइन बी दिया है तो कॉस बी निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण समान होते हैं। तो 2 त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे तो हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे साइन बी की मदद से, उसके बाद दूसरा त्रिभुज बनाएंगे तो हम लोग कॉस बी का मान निकाल लेंगे कॉस ए की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया गया है, आपको इतना पता होना चाहिए। और आपके जो लाल बट्टा कक्का ये जो सूत्र होता है ये पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक का मान।
तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।